हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडेक्सेस 2024 खत्म हो चुका है और आज की क्लास में हम सूचकांक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके का एक इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ऐसा कोई भी वनडे एग्जाम नहीं है जहां पे सूचकांक से संबंधित प्रश्न जो है वो नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सभी प्रकार के इंडेक्सेस यानी कि सूचकांक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्सेस की। तो ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्सेस हैं यानी कि जो हैप्पीनेस यानी कि जो खुशियां हैं, ये जारी कौन करता है? तो ये यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क यानी कि इसके जारीकर्ता का नाम क्या है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। वही बात करेंगे फर्स्ट रैंक की यानी कि टॉप किसने किया है? तो जो फिनलैंड देश है ये जो है हैप्पीनेस यानी कि खुशहाली में पहले नंबर पे है। वही बात करें भारत की तो इंडिया की रैंक आपको इसमें 126 जो है वो देखने को मिलने वाली है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि खुशहाली के इंडेक्स में। बात करेंगे अगले इंडेक्स की जो कि है मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। तो यहाँ पे बात करेंगे जारीकर्ता की। तो इसको जारी किसने किया है? इसको जारी किया है यूएनडीपी ने यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव के विकास सूचकांक की जो लिस्ट है वो जारी की है। और इसमें भारत की पोजीशन की बात करें तो भारत को 134वां रैंक जो है वो दिया गया है। बात करेंगे यहाँ पे हम तीसरे इंडेक्सेस जो कि है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु प्रदर्शन यानी कि क्लाइमेट चेंज। अब इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है जर्मन वॉच तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ये क्या है? इसके जारी करता है। ये जो है हर साल इंडेक्स जारी करती है क्लाइमेट से संबंधित। वहीं बात करूं इसके फर्स्ट रैंक की तो पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है डेनमार्क देश। और बात करूं भारत की तो भारत को इसमें 7वां रैंक दिया गया है किसमें? जलवायु परिवर्तन में। देखेंगे अगले इंडेक्सेस को जो कि है ग्लोबल फायर रैंकिंग। इस ग्लोबल फायर रैंकिंग में सबसे पहले बात करेंगे जारीकर्ता यानी कि इसको जारी किसने किया है? तो इसको ग्लोबल फायर ने ही जारी किया है। बात करेंगे इसमें नंबर 1 की तो टॉप किसने मारा है? रैंक 1 पे यहाँ पे यूएसए यानी कि अमेरिका आता है। और अगर बात करें भारत यानी कि इंडिया के रैंक की तो भारत की रैंक इसमें हमें 4 देखने को मिलती है ग्लोबल फायर रैंकिंग में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, जीके, इसके अलावा रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, किसी भी एग्जाम की वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंडेक्स से क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए आप देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा 5वां नंबर पॉइंट, जिसमें हम बात करेंगे साइबर क्राइम इंडेक्स की। तो ये जो साइबर क्राइम इंडेक्स है इसको जारी किसने किया है? तो जारी किया है इसको PLOS जर्नल ने इसको जारी किया है। वहीं बात करेंगे प्रथम रैंक की यानी कि इसमें टॉप किसने किया है साइबर क्राइम में? तो साइबर क्राइम में टॉप करने वाला देश है रशिया। रशिया जो है वो प्रथम श्रेणी पे है। वहीं बात करूं भारत की, इंडिया की जो रैंक है वो उसमें 10 बताई गई है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में। बात करेंगे अगला जो कि है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट। अब ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको जारी कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको जारी करने वाला और कोई नहीं बल्कि विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक है। बात करेंगे यहाँ पे रैंक 1 की यानी कि टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है इसमें सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। और वहीं इंडिया की रैंक की बात करें तो भारत को इसमें 38वां रैंक दिया गया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के रिपोर्ट में। बात करेंगे अगला इंडेक्स जो कि हमारा 7वें नंबर का है। तो 7वें नंबर में किस बारे में है? यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी कि टूर एंड ट्रेवल सूचकांक 2024 में। सबसे पहले बात करेंगे इसके जारीकर्ता की तो WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो इसको जारी करता है। वहीं बात करेंगे प्रथम रैंक की तो रैंक 1 में जो है वो यूएसए आता है यानी कि अमेरिका आता है। और वहीं बात करेंगे भारत की रैंक की तो
तो इंडिया का रैंक इसमें आपको 39 जो है वो देखने को मिलता है। देखेंगे अगला इंडेक्स जो कि है विश्व लोकतंत्र सूचकांक यानी कि डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की। तो यहाँ पे लोकतंत्र के मामले में सबसे पहले बात करेंगे जारीकर्ता। तो इसको जारी कौन करता है? इसको जारी करने का श्रेय जाता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट को। हाँ जी, जारीकर्ता कौन है इसका? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। वहीं बात करेंगे रैंक 1 की, यानी कि टॉप किसने किया है डेमोक्रेसी लोकतंत्र में? नॉर्वे देश ने इसमें प्रथम श्रेणी प्राप्त किया है। वहीं बात करेंगे इंडिया की, तो भारत की रैंक इसमें 41 हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल एनर्जी संक्रमक सूचकांक की। तो इसको भी जारी किसने किया है? WEF ने जारी किया है। रैंक 1 पे टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है यहाँ पे स्वीडन देश ने टॉप किया है। वहीं बात करूं भारत के रैंक की, तो अपना जो भारत है वो 63rd पायदान पे यहाँ पे आता है। अब अगला इंडेक्स देखेंगे 10वें नंबर का, जो कि है हमारा AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब इस AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में जारी कौन करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉप किसने किया है? तो टॉप करने वाला देश यहाँ पे सिंगापुर है और सिंगापुर ने टॉप किया है। वहीं बात करें भारत के रैंक की, तो इंडिया का रैंक यहाँ पे 72 बताया गया है। आगे बात करेंगे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। तो ये जो हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स है, इसमें भी रैंक 1 पे कौन है? टॉप किया है यहाँ पे सिंगापुर ने, जबकि भारत की रैंक यहाँ पे 82 बताई गई है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। बात करेंगे भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन की। तो करप्शन धारणा सूचकांक में जारीकर्ता कौन है? तो इसका भी जारीकर्ता इंपॉर्टेंट है। कौन, किसने ये लिस्ट जारी की है? तो इसको किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस लिस्ट को निकाला है। रैंक 1 पे डेनमार्क है, डेनमार्क ने टॉप किया है। वहीं बात करूं भारत के रैंक की, तो इंडिया अब जो है अपना इंडिया वो 93rd नंबर के पोजीशन पे करप्शन के सूचकांक में खड़ा है। देखेंगे अगला इंडेक्स 13वें नंबर का इंडेक्स, जिसमें है वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि हंगर इंडेक्स। यानी कि हंगर इंडेक्स में सबसे पहले बात करेंगे इसके जारीकर्ता की। तो जारी किया है इसको कंसर्न वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड हंगर हेल्प ने इसको जारी किया है। बात करेंगे रैंक 1 की, तो टॉप वाली पोजीशन पे टोटल 22 देश है, कोई एक देश नहीं है इसमें। कुल 22 देश ऐसे हैं जो कि रैंक 1 है हंगर इंडेक्स पे। वहीं बात करें भारत के रैंक की, तो जो अपना इंडिया है वो 105 नंबर के पोजीशन पे खड़ा है। किसमें? हंगर इंडेक्स में। हंगर इंडेक्स बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। इंडिया की भी रैंक याद रखनी है आप सभी ने, किसने जारी किया है वो भी थोड़ा सा याद कर लेना है। और पहले नंबर पे 22 देश हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। बात करेंगे एक अगले जो कि है पीस इंडेक्स यानी कि शांति। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप किसने किया है? सबसे पहले बात करेंगे इसकी जारीकर्ता की। तो इसको जारी किया है IEP ने। वहीं बात करें रैंक 1 की, तो हर साल यहाँ पे जो आइसलैंड है ये टॉप कर जाता है, प्रथम रैंक है इसमें शांति में। वहीं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया को इसमें 116वें नंबर का जो पोजीशन है वो दिया गया है ग्लोबल पीस यानी कि शांति के इंडेक्स 2024 में। बात करेंगे यहाँ पे हम जेंडर गैप इंडेक्स की। जेंडर यानी कि मेल फीमेल के अंदर कितना गैप है, इस पे जो इंडेक्स है वो जारी किया है। ये हमारा 15th नंबर का इंडेक्स है। इसको जारी किसने किया है? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको जारी किया है। अगेन टॉप पे इसमें जो है वो आइसलैंड देश है जो कि फर्स्ट नंबर पे है, शीर्ष पे है। वहीं बात करूं भारत के पोजीशन की, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भारत की जो रैंक है वो आपको 129 देखने को मिलती है जेंडर गैप इंडेक्स में। अब हम बात करेंगे 16th नंबर का, जिसमें है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको जारी करता, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जारी करता। देखो लिखवाया तो मैंने सबका है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसमें स्टार मार्क करके चल रही हूँ। तो ये जो विश्व प्रेस सूचकांक स्वतंत्रता है यानी कि प्रेस फ्रीडम है, इसमें टॉप सबसे पहले इसको जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने इसको जारी किया है। रैंक 1 यानी कि टॉप किया है
नॉर्वे ने। नॉर्वे देश जो है वो प्रथम शीर्ष श्रेणी पे है। वहीं बात करूं इंडिया की रैंक की, तो इंडिया अपना काफी पीछे यानी कि 159 पोजीशन पे अपना भारत जो है वो खड़ा है। अब हम बात करेंगे फोर्थ इंडिया एसडीजी इंडेक्स, यानी कि नीति आयोग ने क्या किया है कि ये भी इन्होंने इंडेक्स जारी किया है। ये हमारे भारत का डेटा है। तो यहाँ पे टोटल स्कोर कितने हैं? 71 है टोटल स्कोर। बात करूं प्रथम रैंक की, तो इसमें जो ये एसडीजी इंडेक्स है यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स नीति आयोग ने जो जारी किया है, इसके हिसाब से कौन कौन से स्टेट हैं जो कि पहले पायदान पे हैं? तो यहाँ पे दो स्टेट बनता है, एक तो अपना उत्तराखंड है और दूसरा केरला है। और इन दोनों का ही स्कोर जो स्कोर मैटर नहीं करता, या आपने नहीं याद करना है, बस इतना याद रखना है कि ये जो एसडीजी इंडेक्स है जो कि चौथे नंबर का है, नीति आयोग ने जारी किया है, इसमें रैंक 1 टॉप किया है उत्तराखंड और केरला ने। वहीं बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की जो रैंक है ये 11वीं रैंक है। जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जरूर से याद रखना है। या फिर राजस्थान के किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान से संबंधित चीजें याद रखना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। और वैसे आप सभी ने उत्तराखंड और केरल दोनों का नाम याद रखना है, ये रैंक 1 पे आता है। बात करेंगे ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की, तो ये जो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है इसका जारीकर्ता भी इंपॉर्टेंट है। इसको जारी किसने किया है? ऑक्सफोर्ड ने इसको जारी किया है। बात करें रैंक 1 की, तो रैंक 1 पे कौन है? रैंक 1 पे है न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका का एक शहर है, यूएसए का एक शहर है। वहीं बात करेंगे भारत की, तो भारत में जो राजधानी दिल्ली है, भारत की राजधानी दिल्ली, ये 350वें रैंक पे स्टे करती है ग्लोबल सिटीज के इंडेक्स में, यानी कि विश्व शहर इंडेक्स में रैंक 350 भारत को दिया गया है। और 350 पे कौन सा भारत का शहर है? तो वो भारत की राजधानी दिल्ली है। अब हम बात करेंगे सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, यानी कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो विश्वविद्यालय की रैंकिंग आती है। इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन कौन टॉप पे है, कौन लास्ट पे है, भारत की क्या रैंक है? तो टॉप किया है इसमें हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और भारत के अंदर अगर पूछा जाए तो इंडिया के अंदर आपको आईआईएम यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने भारत के अंदर टॉप किया है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के रैंक में। तो इसी के साथ सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं। जल्द मिलेंगे जीके के एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे आगे की क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।